नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और आपकी फैमिली हेल्दी रहे, फिट रहे और आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे, इसी उम्मीद का नाम है संजीवनी। एक ऐसा शो जिसे आपकी हेल्थ की फिक्र है। और रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। संजीवनी में आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी बॉडी से जुड़े एक ऐसे सिस्टम की जिसे अगर आपने दुरुस्त कर लिया तो आपकी कई सारी खतरनाक बीमारियां आपसे दूर हो सकती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सही है तो समझिए कि बीमारियां आपके पास फटक भी नहीं सकती हैं। यानी कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम फिट हो तो सेहत भी फिट रहेगी। तो आज संजीवनी में डॉक्टर साहब से जानेंगे क्यों डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे रख सकते हैं फिट। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे कान के दर्द और उसके नुस्खों के बारे में। लेकिन उससे पहले जानेंगे आखिर क्यों हो जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी। पेट में दर्द, पेट में जलन, एसिडिटी, कब्ज, डायरिया की शिकायत, कहीं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ तो नहीं? तो चलिए डॉक्टर साहब से सबसे पहले जान लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है और साथ ही साथ अगर इसका सिस्टम बिगड़ जाता है तब क्या होता है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है जिसको कि हम पाचन संस्थान कहते हैं आयुर्वेद में, और अक्सर हम कहते हैं अपने शो के माध्यम से आपको बताते हैं कि पेट से ही सभी रोग शुरू होते हैं। क्योंकि ये जो पाचन संस्थान है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको कि हम मुंह से शुरू होता है जहाँ से हम खाना खाते हैं, उसके बाद हमारे पाइप है, फूड पाइप जिसको कहते हैं ईसोफेगस, फिर हमारा पेट है, उसके बाद और एक हिस्सा आता है ड्यूडेनम, छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरा जो ये पूरा मार्ग है, इसको पूरे को डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जितना हमारे शरीर में जो भी पोषण है, जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी शक्ति है, एनर्जी है, वो इसके माध्यम से ही प्राप्त होती है। अगर ये सही है, अगर ये सही चलेगा, सही काम करेगा, तो हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां, हमारा खून, जो हमारे धातु हैं, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को जो बनाते हैं, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा करते हैं, वो मजबूत रहेगा। और अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं खराब है तो फिर काम खराब हो जाएगा। जैसे गाड़ी होती है, कार है आपके पास, मोटरसाइकिल है, कोई भी गाड़ी है, उसमें जो इंजन होता है, इंजन में एक हिस्सा होता है कि जहाँ पर पेट्रोल और एयर मिल करके एनर्जी बनती है। तो वो जो हिस्सा है वो बहुत वो खराब हो जाए, कार्बोरेटर उसको कहते हैं, उसमें कचरा आ जाए, उसमें गंदगी फंस जाए, तो पूरी जो है एनर्जी नहीं मिलेगी गाड़ी को। फिर आपने देखा होगा कई बारी कि आपकी गाड़ी जो है वो मिसिंग मारती है। मिसिंग मतलब उसमें पूरा पिकअप नहीं आता है। समझ में आया? इसी प्रकार से अगर ये हमारा कार्बोरेटर खराब हो जाएगा तो ये पूरा शरीर हमारा मिसिंग करेगा, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, पिकअप नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी। सुबह चल रहे हैं, ऑफिस गए, सुस्ती आ रही है, जान है ही नहीं, गाड़ी में बैठे नींद आ गई, ट्रेन में जा रहे हैं, सो गए वहीं पर। तो ये सब जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में जब कचरा आ जाता है, उसमें गंदगी आ जाती है, उसमें खराबी आ जाती है, इसके कारण होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सरल भी है, कुछ समझने में मेरे ख्याल ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। कोई भी जो है चीज जब हमारे पेट के अंदर जाती है तो उसका अगर प्रॉपर पाचन नहीं होगा तो उससे शक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि उससे एक दूसरी चीज और होगी कि अगर अपच होगा, खाना पचेगा नहीं प्रॉपर, तो क्या बनेगा? आम बनेगा। आम एक विषैला पदार्थ है जो अनेक प्रकार के रोग पैदा करता है। मैं बार बार कहता हूं कि जहां पहुंच गया आम, हो गया काम तमाम। आम इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, ये आप समझ लीजिए, और वो पेट से ही बनता है। तो इसलिए हमारे आयुर्वेद के अंदर और हमारे स्वास्थ्य को लेकर के हम जब बात करते हैं तो हमारे पाचन की, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंस है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव है इलाहाबाद से। क्या जानना चाहते हैं राजीव आप? नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, मैं आपका रोज शो देखता हूँ टीवी पे, बहुत अच्छा लगता है, काफी चीजें जानने मिलती है मेरे को उसमें से। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी सर, एक परेशानी ये है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, फिर भी सर एसिडिटी की समस्या मेरे को सॉल्व नहीं होती। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मेरे से कंट्रोल नहीं होता है, मैं कभी कभार चाय ज्यादा पी लेता हूँ,
अच्छा। समोसा खा लेता हूँ। हाँ, तो लेकिन अब उसके लिए क्या ऐसा करना चाहिए, मतलब कि एक परहेज के अलावा और क्या करना चाहिए कि भाई उसमें एसिडिटी में आराम आ जाए? देखिए, सबसे पहले तो यही आप समझ लीजिए, एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, तो चाय समोसा नहीं खाना है जब तक ठीक ना हो। ठीक हो जाए, कुछ दिन आपके एसिडिटी नहीं है, अंदर रिपेयर हो जाए, तो उसके बाद खा सकते हैं। यानी कि अगर घर में आग लगी है तो उसमें मिट्टी का तेल नहीं डालना है। मैं बार बार समझाता हूँ आपको। अगर ये नहीं करेंगे आप तो ठीक नहीं होंगे। अक्सर होता क्या है, लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं, उपचार करते रहते हैं, लेकिन चाय नहीं छोड़ते। एसिडिटी वालों की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को जलन होती है, एसिडिटी बहुत सारे लोगों को होती है। समोसा भी नहीं छोड़ते और खटाइयाँ भी नहीं छोड़ते, एसिडिक फूड खाना नहीं छोड़ते। तो सबसे पहला उपचार, आपने परहेज की बात पूछी है, तो गर्म चीजें मत खाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विपरीत में क्या करना है, आपको एंटासिड यानी कि जो एसिड को नष्ट करे ऐसी चीजें चुन लीजिए। बहुत सारी चीजें हैं। हम अगर औषधियों की बात करें तो आयुर्वेद में बहुत सारी औषधि हैं। एक हम चूर्ण बताया करते हैं आपको बार बार, अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण 1 चम्मच भोजन से पहले आप ले लीजिए, मिल जाएगा आपको, हमारे यहाँ भी मिलता है, कहीं किसी हमारी क्लिनिक से जाके ले सकते हैं, या प्रॉपर चेकअप करा के डॉक्टर से दिखा करके दवाइयाँ लीजिए। क्यों ना आप जो है डॉक्टर से, आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श कर लें पूरा। हो सकता है कुछ और भी कारण हो उसमें, रोग और ज्यादा गहराई में पहुंच गया है। तो केवल आप इस पर ही निर्भर मत रहो कि बस मैं ये कोई मुझे डॉक्टर साहब कुछ बता दें तो मैं वो खा लूं और मेरा काम हो जाए। हमेशा समझना चाहिए कि मेरे को तकलीफ जो है किस लेवल की है, कितनी गहरी मेरे को जो है ये रोग पहुंच चुका है, उसी के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल आप अभिपत्तिकर चूर्ण का जो है जरूर ट्राई करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन परहेज बहुत जरूरी है। जो एसिड बनाने वाली चीजें उनको तो टोटली बंद करना पड़ेगा, कम से कम 2-3 महीने, जब तक आपका रोग पूर्णतः ठीक नहीं हो जाता। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ये कैसे जाने कि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी आ रही है। यानी कि डॉक्टर साहब, कोई लक्षण होते हैं इसके कि पता चले कि हाँ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है? बिल्कुल लक्षण होते हैं, और बड़े कॉमन और साधारण लक्षण हैं। बहुत सारे लोगों को लक्षण होते हैं, लेकिन लोग बाग जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देते। किसी भी व्यक्ति को पेट में अगर जलन हो रही है, जैसे कि अभी प्रश्न पूछा हमारे वक्ता ने, कि भाई दर्शक ने हमारे जो अभी प्रश्न पूछा कि पेट में जलन हो रही है, तो एसिडिटी इसको आमतौर पर हम कहते हैं। तो एसिडिटी हो, जलन हो, गैस का शिकायत लोग करते हैं, जी बहुत गैस बनती है, अफारा होता है, डकारें आती हैं, खाना खाने के बाद खाना यहीं रखा रहता है, पेट में हिलता ही नहीं है, नीचे नहीं जाता है, पेट भारी हो जाता है, मोशन क्लियर नहीं होता है, पेट में हल्का हल्का दर्द बना रहता है। ये तमाम लक्षण जो हैं, ये संकेत हमें मिलता है इनसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। जो खाना पूर्ण रूप से पचना चाहिए वो नहीं पच रहा है, वो आपके आंतों में, आपके पेट के अंदर कहीं ना कहीं वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में, फर्मेंटेड फॉर्म में वहां पड़ा हुआ है, और उससे फिर ये लक्षण आपके पैदा हो रहे हैं। तो ये लक्षण बहुत अहम है और बहुत शुरुआती लक्षण भी हैं। आम तौर पर बहुत सारे लोगों को, मैं कहूँगा कि शायद 70-80% लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। कुछ लोग तो सोचते हैं कि नॉर्मल है। नॉर्मल कोई बर्फ कभी आ जाए आपको, कभी कभार गैस रिलीज हो जाए, कभी पेट में थोड़ा गुड़गुड़ हो, कभी कभार, कभी महीने में, कभी 2-3 महीने में कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं, तो वो उसको हम एक बार नॉर्मल। लेकिन अगर एवरीडे आपको प्रॉब्लम हो रही है, रोज रोज प्रॉब्लम हो रही है, हर समय प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो नॉर्मल नहीं है। फिर ऐसे मत उसको छोड़ दीजिए, फिर आपको आयुर्वेदिक उपचार आना पड़ेगा। आपको तुरंत जीवा की किसी भी क्लिनिक में जाकर के, अपने शहर में जाके जहाँ पर भी रहते हैं, जीवा की क्लिनिक अगर वहाँ है, डॉक्टर से तुरंत मिलिए, क्योंकि पेट के रोगों का आयुर्वेद में सबसे अच्छा उपचार है। कोई भी पेट की प्रॉब्लम हो, आपको किसी पैथी में जाने की जरूरत नहीं, सीधा आप आयुर्वेद में आइए। आयुर्वेद में सैकड़ों औषधियां हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कि डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी से सेहत पर क्या असर पड़ता है, और डॉक्टर साहब कौन कौन सी बीमारियां इससे हमको हो सकती हैं? देखिए, बीमारियां बहुत सारी होती हैं। हाइपर एसिडिटी एक बीमारी आपने सुनी होगी, लोग कहते हैं, या फिर जो है पेट में अल्सर हो जाता है, छाले हो जाते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, पेट के अंदर सूजन हो जाए, गैस्ट्राइटिस जिसको बोलते हैं। जो पेट के बाद जो छोटा हिस्सा है ड्यूडेनम, वहाँ पर अल्सर हो जाए, ड्यूडेनल अल्सर, और या आपकी आंतों में जो है स्वेलिंग हो जाए, कोलाइटिस आपको हो जाए, कॉन्स्टिपेशन आपको हो जाए,
या आपको फ्लैचुलेंस यानी कि गैस फॉर्मेशन होती है बहुत ज़्यादा, या आंतों में अल्सर हो गए, अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको हो गई है। अनेक प्रकार के रोग हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, इवन अगर हम यहाँ भी देखें जो हमारी फूड पाइप है, भोजन नली जो है, इसमें भी कई बार स्वेलिंग हो जाती है। कई लोग कहते हैं जी खाना खाया नहीं जाता, यहीं अटक जाता है, पानी पी करके उसको नीचे निकाला जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके भोजन की नली है, जो इसोफेगस है, जो फूड पाइप है, उसमें कुछ रुकावट पैदा हो रही है, वहाँ कोई स्वेलिंग पैदा हो रही है। तो अनेक प्रकार के रोग हैं। आगे चल के अगर भयंकर रोग भी होते हैं, आपको आंतों का कोलन कैंसर हो सकता है, रेक्टम का कैंसर हो सकता है, आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स हो सकते हैं, बवासीर जिसको कहते हैं, हेमोरॉइड्स हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, खून निकल सकता है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बहुत सारे रोग होते हैं जो कि हमें उनको ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अगर हमारा सुरक्षित नहीं है और स्वस्थ नहीं है, तो और जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, दूसरे जो सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज है गुवाहाटी से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरी उम्र 35 साल है। मुझे 5 साल से बीपी की शिकायत है। बीपी हमेशा हाई रहता है जी। दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन कम नहीं हो रहा है। आयुर्वेद में कोई ऐसा इलाज हो सर, बताया जाए सर। नहीं तो दवाई लेते हैं बीपी की आप? जी हाँ सर, लेते हैं लेकिन कम नहीं हो रहा है, उससे बीपी बढ़ा ही रहा है। देखिए, सबसे पहले तो अगर दवाई ले रहे हैं तो उससे कंट्रोल होना चाहिए, और अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसमें दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। या तो आपकी दवाई है वो उस पर काम नहीं कर रही है, दवाई शायद आपको चेंज करनी पड़ेगी, और पैरों में तलवों में थोड़ी मालिश करिए, और मुलेठी का चूर्ण जो है आधा चम्मच आप सुबह शाम नियमित रूप से सेवन करिए। लेकिन रोग के मूल क्यों ब्लड प्रेशर आपको रहता है, थोड़ा व्यायाम करिए, सैर करिए, ब्रीदिंग करिए, जिसको कि हम कहते हैं आपको बार बार योगासन, प्राणायाम, ध्यान, इससे भी ब्लड प्रेशर हमारा ठीक होता है। बहुत सारी रिसर्च हुई है कि ध्यान से, मेडिटेशन से, ब्रीदिंग से, इनसे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है। हमारे हृदय की गति भी जो है वो नियमित होती है। बहुत अच्छा, इससे हमारे शरीर पर काफी अच्छा प्रभाव इनका पड़ता है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखने के आसान आयुर्वेदिक उपायों के बारे में। डॉक्टर साहब, डाइजेशन को लेकर क्या है आज की संजीवनी? सबसे पहली चीज है कि भोजन खाने का तरीका आपको आना चाहिए। हमेशा जो लोग गलत सलत खाते हैं, टाइम से नहीं खाते हैं, गैर टाइम खाते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, अपना जो है प्रकृति के अनुसार नहीं खाते, ईटिंग रूल्स हमारे यहाँ इनको कहते हैं, ईटिंग रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, पूरा आपको एक विश्लेषण उसका मिलेगा। आप जो है हमारी वेबसाइट पर जाकर काफी सारी चीजें पढ़ सकते हैं इसके बारे में। दूसरी चीज इसमें कि भोजन हमारा जो खाया वो पूर्ण रूप से पचे, उसके लिए कुछ न कुछ हमें कोशिश रखनी चाहिए। ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो पाचक है। हमारे यहाँ पर एक प्रचलन होता है, आपने देखा होगा, अब तो वो केवल रेस्टोरेंट तक ही सीमित रह गया है। कभी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो खाने के बाद सौंफ मिलती है, पर सौंफ खाते हैं, लेकिन वो घर में भी खाई जा सकती है। ऐसा तो नहीं कि घर में सौंफ खाने पर कोई प्रतिबंध लगा हुआ है, कोई बैन लगाया हुआ है। क्यों खाते हैं? क्योंकि पाचक होती है। बल्कि आप सौंफ, पुदीना, थोड़ी सी सौंठ और जीरा, ये 4 चीजें बराबर बराबर में मिला करके चूर्ण बना लीजिए, और भोजन के पश्चात थोड़ा सा हल्के से गुनगुने पानी से, ताजे पानी से घोल करके उसको पी जाइए, तो पाचन अच्छा होगा आपका। खाना खाने से पहले थोड़ा सा ताजा अदरक का टुकड़ा आप खाइए, तो अपनी अग्नि को तेज करेगा, वो अग्नि प्रदीप्त होगी उससे। इसके अलावा जो है, आप सबसे बढ़िया एक अच्छी चीज है हमारे घरों में, आमतौर पर हम बनाते भी हैं, उसको हम छाछ बोलते हैं, तक्र बोलते हैं, मट्ठा बोलते हैं जिसको। उसका सेवन अगर आप करें दोपहर के समय, सुबह के समय, उससे भी पाचन होता है। बढ़िया सी पतली सी छाछ बनाएं, भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी ताजा अदरक उसमें डाल दें, धनिया पुदीना अगर ताजा मिलता है उसको पीस करके उसमें मिलाएं, बहुत अच्छी है। छाछ से जो है पाचन भी होता है, छाछ से हमारे शरीर में और भी कई फायदे होते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जिसको हम ले करके, इन चीजों का सेवन करके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम यदि हमारा स्वस्थ रहेगा तो रोग हमारे पास नहीं आएंगे कभी। तो चलिए आप डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि डाइजेशन को परफेक्ट बनाने के लिए क्या कोई परहेज डॉक्टर साहब हमें करना चाहिए, कोई सावधानियां? देखिए, परहेज बिल्कुल करना चाहिए। एक तो सबसे भयंकर चीज है चाय, लोग पीते रहते हैं दिन भर। ये चाय जो है हमारे पाचन को खराब करती है।
खास तौर से अगर आपको भूख तेज लगी है और उस समय कई बार लोग क्या करते हैं, भूख लगी है चाय पी लेंगे, तो वो आपके अग्नि को और खराब करेगी। दूसरी चीज, जो आजकल हम जंक फूड खाते हैं, ऐसा भोजन जिसमें कोई पोषण नहीं है, कोई उसमें कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, उसको ज्यादा खाते हैं आजकल। पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं, चिप्स चल रहे हैं और ये जितना भी फास्ट फूड चल रहा है, इसका बड़ा प्रचलन बढ़ गया है। तो ये हमारे पेट को खराब करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पोषण है नहीं, कोई ताकत है नहीं इसके अंदर। तो हम खाते किस लिए? ताकि शरीर को शक्ति मिले, और शक्ति नहीं मिलेगी तो फिर उसका फायदा क्या है खाने का? आप कहें जी मेरी गाड़ी को जो है मिट्टी का तेल अच्छा लगता है, मैं मिट्टी का तेल डाल दूं इसमें रोज, उसका क्या मीनिंग? उसको पेट्रोल चाहिए, उसको शक्ति चाहिए, शक्ति उसको पेट्रोल से मिलेगी। तो इसी प्रकार से हम जंक या गंदी चीजें अंदर पेट में नहीं डालें। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404004 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, समझेंगे और सही सोल्यूशन बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे कान के दर्द से छुटकारा पाने के कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू टिप्स के बारे में। इसलिए आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संजीवनी में, और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कान के दर्द से छुटकारा पाने के कौन कौन से हैं टिप्स। डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी टिप्स? देखिए, कान में दर्द जो है कई कारणों से होता है। हम अगर दोषों की बात करें तो कोई सूजन हो सकती है, अंदर खुश्की हो सकती है, या फिर जो है कोई अंदर फोड़ा फुंसी कुछ निकल सकता है। कई कारण उसके हो सकते हैं आपको। तो सिंपल कई चीजें हैं जो अगर साधारण कान का दर्द है तो उसके लिए आप तुलसी के पत्ते अगर हैं उसका थोड़ा जूस निकालिए और कान में उसका थोड़ा रस 2-3 बूंद डालिए, उससे बहुत आराम मिलता है। प्याज या लहसुन आपके घर में होता है, उसका रस भी निकाल करके आप डाल सकते हैं, उससे फर्क पड़ेगा। या लहसुन को सरसों के तेल में पका के आप रख लीजिए, तो वो जो तेल बन जाता है आपका, उस तेल से भी आप जो है कान में डालेंगे अगर वो तेल, तो उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। इसी प्रकार से जो है बकरी का दूध अगर मिल जाए आपको ताजा कहीं पर, बकरी का दूध, तो वो भी कान के दर्द को दूर करता है। और सिरका भी डालते हैं, सिरका जो घर में आमतौर पर मिल जाता है, सिरका अगर कान में डालें उससे भी आपको काफी आराम कान के दर्द में मिलता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। संजीवनी में आज बस इतना ही। आप भी अगर हेल्थ से रिलेटेड किसी समस्या से परेशान हैं तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। आपसे अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।